भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपको षटतिला एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। वैसे तो अन्य एकादशियां जो होती हैं उनमें तिल नहीं खाया जाता है, परंतु इस एकादशी के दिन तिल खाना शुभ माना गया है। जैसे तिल के लड्डू दान करना, खाना और अग्नि में तिल का हवन करना, ये तिल का इसमें बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो इस संदर्भ में जो एक प्रसंग आता है, एक बार किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी जो थी परम विष्णु भक्त थी, यानी वासुदेव की पूजा अर्चना तब पूजा पाठ किया करती थी। पर उसमें एक चीज था, वो कभी कोई चीज किसी को दान नहीं करती थी, न मनुष्य के निमित्त, न ऋषि मुनियों के निमित्त, न देवताओं के निमित्त दान का कार्य वह नहीं करती थी। तो एक बार उसने क्या किया, एक महीने तक वासुदेव की उपासना की, निराहार रही, कोई भोजन नहीं किया, अपने शरीर को परम पवित्र कर लिया। तो जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। पर विष्णु भगवान को एक चिंता सता रही थी। उन्होंने कहा कि इसने तो कभी दान नहीं किया है, शरीर तो इसने पवित्र कर लिया है, वैकुंठ धाम इसको प्राप्त हो सकता है, परंतु इसने कभी कोई दान नहीं किया है। दान न करने से इसके वैकुंठ यानी मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो विष्णु भगवान स्वयं भिक्षुक के रूप में एक पात्र हाथ में लेकर के उनके पास आए और उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। दान देने के लिए वह कभी तैयार नहीं होती थी, उसको गुस्सा आया। उसने एक मिट्टी का जो ढेला है उठा करके उनके भिक्षा पात्र में रख दिया। जब विष्णु भगवान ने यह देखा तो वह उसी मिट्टी के ढेले को लेकर के वैकुंठ लोक चले गए। जब वह वैकुंठ लोक गए तब वहां वह ब्राह्मणी जो थी वृद्ध थी, उसका समय आ गया था अंत, और वह मर गई थी। और उसके मरने के बाद उसके इतने पुण्य जो थे, उस पुण्य के प्रभाव से वो वैकुंठ लोक चली गई। वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद उसने जो मिट्टी का ढेला दान किया था, उस दान के प्रभाव से उसको सुंदर महल वहां प्राप्त हुआ। और वो महल के अंदर गई। जब महल के अंदर गई तो उसका महल बिल्कुल खाली पड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था, न अन्न न वस्त्र, कुछ भी नहीं, केवल एक सुंदर महल था। इतने में विष्णु भगवान के पास गई और भगवान से कहा, प्रभु मैंने जिंदगी भर तुम्हारी आराधना की है, उपासना की है बिल्कुल शुद्ध मन से, पर मेरे को वहां तो कुछ भी नहीं मिला, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं वहां, और अन्य कोई चीजें हैं नहीं। तब विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, तुम अपने महल में जाओ, तुम्हारे वहां देव कन्याएं आएंगी। देव कन्याएं तुम्हें षटतिला एकादशी के महत्व को और इसके विधि विधान को सब वृत्तांत बतलाएंगी। जब वह देव कन्याएं आपके घर के अंदर आएंगी, महल के अंदर, तो आप दरवाजा बंद कर लेना और उनको सुनना। तो उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याएं उनके घर में आई तो उन्हें दरवाजे बंद कर दिए और देव कन्याओं ने इस षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में बतलाया। जब लास्ट में ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी का जो रूप है वो वही पुराना रूप है, यानी ये वृद्ध हैं, इनके रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब उन्होंने जो है ब्राह्मणी से कहा कि माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी वह षटतिला एकादशी कहलाती है। यदि तुम हमारे बताए हुए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें जो है सब कुछ धन धान्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, और जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मणी भी देव कन्या बन गई और उसके महल में अन्न वस्त्र धन धान्य सब भर गया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई और सुखपूर्वक रहने लगी। तो भक्तजनों, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वासुदेव से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वासुदेव ने स्वयं कहा है कि जो इस कहानी को सुनता है, सुनाता है और जो इसमें हुंकारा भरता है, तो उसके भी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं।